के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है, साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अगले दो वाहन हथियार तंत्र हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मादा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवियों और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता। नेतृत्व 624 AV बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा है। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में यह एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का। नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जैमिंग भी प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व सिंह द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल। 8वीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता हिम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिम शक्ति। देवियों सज्जनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का और इस श्रेणी में सबसे पहले वेपन सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट दंदू के हाथों में। ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 किलोमीटर ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है।
लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर शत्रु के मंत्र। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में प्रबल। जय हिंद जय भारत ये संकल्प हमारा, पिनाका संग चले कभी ना डरे कोई। लॉन्चर सिस्टम, इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देवियर सज्जनों, मंच की ओर अग्रसर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दिया। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, भारतीय रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium range surface-to-air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanak of 503 Air Defence Missile Regiment. Balance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना की शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बना रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल और इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से जाना जाता है, ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदी की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of Sapper Scout RP version led by Major R. Prasad, RS of 7 Engineer. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह। ये है पैरा ट्रूपर। The Sapper Scout is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility and logistic vehicle, which is led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. अब आपके समक्ष एग्मा E-SARS 500 वाहन
यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000 जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। यह सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है। अब आपके सामने लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारतीय ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और ये 40 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेतृत्व संभाल रहे हैं हवलदार राजेश नौटिया। और अब आपके सामने त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की चोरी के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग ड्रोन आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक है। यह 2 मीटर की सटीकता के साथ कामिकोज मोड में काम करता है। जंगल में तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की है आसमान। भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नव गठित भैरव बटालियन। जैसा नाम वैसा काम। जी हां, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन का गठन नियमित इन्फेंट्री बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक निर्णायक कड़ी के रूप में किया गया। यह बटालियन एक विशेष बल के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां, सटीक हथियार, युद्ध क्षेत्र, गतिशील प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक संचार नेटवर्क से सुसज्जित। और इसी के साथ हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ता सेकेंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में। डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता से राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये बटालियन भैरव गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन बटालियन भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त। इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान से और शौर्य से आपके समक्ष हेल मार्च करती हुई यह चौथी भैरव बटालियन सिखलाई इन्फेंट्री बटालियन की। देवी और सज्जनों, आज का परेड राष्ट्र की तत्परता, रणनीति का निर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में किए गए विकास यात्रा को रेखांकित करता है। स्वदेशी रूप से विकसित नए नए उपकरण और उन सब के बीच हमारे सैनिकों का शौर्य भारतीय सेना को नए शिखरों की तरफ ले जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार भैरव बटालियन मंच के आगे से गुजरते हुए एक नए जो मिक्स स्काउट्स बटालियन का दस्ता, एक ऐसा दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। मंच की ओर अग्रसर 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश के नेतृत्व, हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स, सबसे युवा सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती है
पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस बहता है और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regiment steps forward in a perfect harmony. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Centre and is assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tunes of Kadam Kadam Badhai Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja. राजपूताना आन बान और शान से अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत इलेक्ट्रॉनिक विकास खत्र द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसने आजाद भारत की पहली कमांडर थी। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है। जयो बधो व संग्रामे के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा है। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र समेत अनेक पुरस्कारों से अलंकृत युद्ध घोष बजरंग बली की जय। The combined Dogra and Adivan matches forth carrying the rhythm of valor, devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Adi Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.D. Guru, the former director of music wing. गौरव और सम्मान के साथ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps all-girls marching contingent representing the youth power of the nation, which is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country. A character of NCC. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune of Takat Watan Ki Humse Hai, is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. रेडियो सचिन राजस्थान की लोक नृत्य, लोक संगीत, यहाँ की संस्कृति की यहाँ की वीर परंपराओं और राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, और इसके ठीक पीछे यहाँ की संस्कृति की आभा बिखेरता पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है, जिसमें कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। और अब राजस्थान की मनोहारी झांकी प्रदेश की
और गौरवपूर्ण परंपराओं और अद्वितीय शिल्प को जीवंत करती हुई आप देख सकते हैं इस प्रकार पारंपरिक लोक नृत्य दंगल मंच के सामने से गुजरता हुआ ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। बात करते हैं राजस्थान की इस मनोहारी झांकी की। इसके अग्रभाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों की रंगों की होली को प्रदर्शित किया गया, जबकि इसके साथ ही मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सौंदर्य का सजीव चित्रण करती ये मनोहारी झांकी। रेगिस्तान की माटी में सरकती नाचे नारी, काले रंग के लहंगों में चांदी की झंकार की धूम है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चंग की ताल, ताल बेलिया नृत्य है मनस्तन पसार, ताल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है। राजस्थान का गौरव है और नृत्य से भरो है। राजस्थान की देवी देश में रचा बसा कालबेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। और आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenga Warrior Dance. The Chenga Warrior Dance is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the बाईं ओर ऊपर आसमान की तरफ ले जाएं। 202 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे द्वारा। एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आसमान की तरफ। आप देख सकते हैं डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड परेड मंच की तरफ बढ़ते हुए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारत
भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल मयंक कोतवाल। भारतीय सेना की स्त्री शक्ति के प्रबल प्रहार को पूरी दुनिया ने देखा है। थल सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित करती हुई फॉर्मेशन। देखिए आकाश तीर फॉर्मेशन, लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा। क्या एकाग्रता है। हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर हर हाल में अनिवार्य है संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा। भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को जो कि भारत माँ का ताज है दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज जो कि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं, ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने दोनों ही स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को दर्शाते हुए और इसी का संदेश देते हुए हमारे सामने बड़ी फॉर्मेशन मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहली निगाहें सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि आज भारत आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहा है। आपके सामने गन फॉर्मेशन में गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडोज और इस नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और अब भारतीय और हृदय में धड़कती देशभक्ति के गजब संतुलन बनाते हुए बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। मिशन में हमारे टॉर्नेडोज आकाश थर्राए जब उड़े ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज आ रहे हैं। सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे होने की भव्यता में 4 चांद लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडोज कमल की आकृति में नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए बाज की आकृति में 5 टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने सेना के वीर, आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र हैं क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। टॉर्नेडोज बड़े ही सम्मान से दर्शाते हुए और बताते हुए कि हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं। और ये देखिए अपाचे, हमारे टॉर्नेडोज अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में बड़े ही शान से गुजरते हुए मोटर बाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत, अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज एवं सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी को